गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। आपको क्या करना है, एक रिजिड बॉडी दी गई है जो कि रोटेट कर रही है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट। आपको उसकी क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए हम क्या लेकर चलेंगे, एक रिजिड बॉडी लेकर चलेंगे जो रोटेट कर रही है इंस्टेंटेनियसली विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ अबाउट एन एक्सिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट ऑफ द बॉडी। जो गिवन था वो हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब उसके क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है तो हम लीनियर वेलोसिटी की बजाय कैसी वेलोसिटी लेकर चलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। लेट हमने एक पार्टिकल लिया जिसका मास कितना मान लिया m, ठीक है। लेट m बी द मास ऑफ द पार्टिकल ऑफ द बॉडी वेयर OP यानी कि उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो हमने कितना मान लिया r, ठीक है। देन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल v कितनी हो जाएगी, अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में v की वैल्यू लिखेंगे तो वो आ जाएगी ओमेगा क्रॉस r। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। v की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, हाफ m, v की वैल्यू क्या होगी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में ओमेगा क्रॉस r, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी है तो हमने एक पार्टिकल के लिए लिखी है, अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी पूरी बॉडी के लिए लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, समेशन आ जाएगा। तो वो बन जाएगा t इक्वल टू हाफ समेशन m ओमेगा क्रॉस r का स्क्वायर, ठीक है। अब ओमेगा क्रॉस r का जो स्क्वायर है उसको हम सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ओमेगा क्रॉस r का स्क्वायर होने का मतलब इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा डॉट r क्रॉस ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए। जो बॉडी के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली थी तो वो आपके पास क्या थी, हाफ समेशन m ओमेगा क्रॉस r का स्क्वायर। ओमेगा क्रॉस r का स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है, ये वैल्यू वहाँ पर पुट कर देंगे तो हमने हाफ ओमेगा डॉट और बाकी समेशन के अंदर रखा m इंटू दिस टर्म, ठीक है। तो और इस टर्म को हमने नाम क्या दिया, h। मैं बताती हूँ h क्यों दिया। h हमारे पास क्या होता था, एंगुलर मोमेंटम, है ना। एंगुलर मोमेंटम h अबाउट ओ इज दिस। ये आपके पास कैसे आया था, h क्या होता था r क्रॉस p, ठीक है। और p क्या होता था mv, ठीक है। m की वैल्यू फिर से पुट कर दोगे इसमें r क्रॉस v, तो आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपके पास यही वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखो h आपके पास क्या होता था m इंटू h आपके पास क्या होता था r क्रॉस p, ठीक है, r क्रॉस p। अब r क्रॉस p की वैल्यू हमारे पास क्या होती थी, mv, m को तो बाहर निकाल दिया, और v की वैल्यू क्या होती है ओमेगा क्रॉस r, और पूरा सिस्टम के लिए तो इसलिए इस पर क्या आ गया, समेशन। तो ये एंगुलर मोमेंटम ही है, हाफ ओमेगा डॉट h। तो हमने t की वैल्यू का एक काइनेटिक एनर्जी के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल दिया एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में, तो वो क्या आएगा, हाफ ओमेगा डॉट h। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में जो हमने यूनिट वेक्टर्स माने थे वो माने थे a1 कैप, a2 कैप और a3 कैप, ठीक है। अलोंग 3 प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं थ्रू ओ। और कोरस्पॉन्डिंग प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आया था, a स्टार, b स्टार और c स्टार, ठीक है। तो ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ओमेगा के कंपोनेंट लूँ मैं ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, तो ओमेगा वेक्टर क्या बनेगा, ओमेगा 1 a1 कैप प्लस ओमेगा 2 a2 कैप प्लस ओमेगा 3 a3 कैप, ठीक है। सिंस एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस हैं तो इसीलिए एंगुलर मोमेंटम भी उस केस में क्या आया था, h इक्वल टू a स्टार ओमेगा 1 a1 कैप प्लस b स्टार ओमेगा 2 a2 कैप प्लस c स्टार ओमेगा 3 a3 कैप। लास्ट आर्टिकल में आप ये कर चुके हो ना। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस का केस है तो इसीलिए h की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, है ना। ये ओमेगा 1 वेक्टर है, यानी कि इसको अगर हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखें तो यही आया था आपके पास। तो ये हमने h की वैल्यू लिख ली। और अभी अभी काइनेटिक एनर्जी हमने निकाली, वो क्या आई, हाफ ओमेगा डॉट h। तो यहाँ पर ओमेगा और h की वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। दोनों वैल्यूज़ पुट करने के बाद इनका क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, a स्टार ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस b स्टार ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस c स्टार ओमेगा 3 स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी किसके टर्म्स में आ गई, इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आपके पास ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट्स हैं। अब उसके बाद अगर हमें प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में निकालनी है तो उस केस में हमने आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स मान लिए अलोंग एनी अदर सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू ओ,
ठीक है। तो उस केस में आर अब क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओमेगा क्या बनेगा, ओमेगा इंटू हमने मान लिया लैम्डा आई कैप प्लस म्यू जे कैप प्लस म्यू के कैप। यहाँ पर लैम्डा म्यू न्यू डायरेक्शन कोसाइंस ले लिए हमने उन तीनों एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, तो इसीलिए ओमेगा के कंपोनेंट बनेंगे ओमेगा लैम्डा, ओमेगा म्यू और ओमेगा न्यू, इसलिए ओमेगा ये वेक्टर बना है। ठीक है। अब टी क्या आया था हमारे पास, हाफ समेशन एम ओमेगा क्रॉस आर का स्क्वायर। तो पहले हमने उस केस में ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू निकाल ली। ओमेगा क्रॉस आर आप निकाल सकते हो अगर ओमेगा और आर वेक्टर आपको पता है तो आई जे के ओमेगा के कंपोनेंट्स लिख दिए, आर के कंपोनेंट्स लिख दिए। ओमेगा तीनों में से मैग्नीट्यूड है ना, स्केलर क्वांटिटी है, तीनों में कॉमन है तो बाहर आ जाएगा, तो आपके पास ये बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू आ जाएगी। वहाँ से ये आपके पास ओमेगा क्रॉस आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से ओमेगा क्रॉस आर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ओमेगा इंटू दिस का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर प्लस दिस टर्म का स्क्वायर। ठीक है। अब उसके बाद ये वैल्यू निकल गई तो हम टी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में क्या आएगी, टी इक्वल टू हाफ समेशन एम इंटू ओमेगा क्रॉस आर का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से उसने क्या किया है, इस ओमेगा क्रॉस आर के स्क्वायर को खोला है, खोल के सिंप्लीफाई किया है, तो आपके पास ये टर्म आएगी हाफ, और इसकी जगह आएगा ओमेगा स्क्वायर आई। ये मैं बता देती हूँ कैसे आया। ठीक है। तो इसको हम खोल के देखेंगे। तो उसके लिए देखिए वेयर आई इक्वल टू ये आई है, आई टर्म कैसे आई है वो चेक करते हैं हम। देखिए टी इक्वल टू क्या था, हाफ समेशन एम ओमेगा क्रॉस आर का स्क्वायर है ना। ठीक है। तो इसको अब हम खोल लेंगे। इसको कैसे खोलोगे, इसको आप यहाँ से खोल चुके हो, पहले ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ओमेगा क्रॉस आर के स्क्वायर की वैल्यू आई थी ना, ये वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दोगे। इसमें करके नहीं दिखा रखा, आप क्या करना, हाफ समेशन एम और ये वैल्यू यहाँ पर रख देना। ये वैल्यू रखने के बाद ओमेगा स्क्वायर तो सब में से कॉमन आ रहा था, वो ओमेगा स्क्वायर तो बाहर निकाल दिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो तीन टर्म्स का स्क्वायर है ये स्क्वायर आपको ओपन करना है। ठीक है। पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देखो यही लिख रखा है, म्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर फिर प्लस म्यू स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 म्यू न्यू जेड वाई। इसी तरीके से सेकंड टर्म का होल स्क्वायर खोलोगे और थर्ड टर्म का होल स्क्वायर खोलोगे। ठीक है। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है, हाफ ओमेगा स्क्वायर बाहर निकाल लिया, समेशन के अंदर हमने रखा m इंटू, अब टर्म किस तरीके से कंपेयर करोगे, पहले जो म्यू स्क्वायर जिस टर्म में था वो टर्म इकट्ठी कर ली। ठीक है। प्लस फिर न्यू स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर ली, फिर लैम्डा स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठी कर ली। आई बात समझ में। उसके बाद फिर हमने क्या किया, -2 म्यू न्यू बाहर रखा और समेशन एम वाई जेड। ठीक है। ये टर्म इकट्ठी कर ली, फिर सेकंड टर्म ली और इसी तरीके से 2 टाइम्स वाली थर्ड टर्म ली। इस तरीके से क्यों कंबाइन की, ध्यान से देखिए। हाफ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ रखा। अब ये वैल्यू आपके पास, अगर आप म्यू स्क्वायर छोड़ देते हो तो ये आपके पास बी बनेगा, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट बनेगा, अबाउट वाई एक्सिस के। ठीक है। ठीक है। इसी तरीके से ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा अबाउट जेड एक्सिस और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा अबाउट एक्स एक्सिस। और इनको आपने सिंबल से नोटेशन दी थी कि अगर आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस लेते हो तो उसको ए से रिप्रेजेंट किया था, इसको बी से और इसको सी से, तो टर्म बन जाएगी ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी म्यू स्क्वायर और प्लस सी न्यू स्क्वायर। ठीक है। उसके बाद ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है। तो इनके लिए भी आपने नोटेशन दी थी डी ई एफ, तो वो वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर दोगे। तो अब ये ओमेगा स्क्वायर के साथ ब्रैकेट में जो टर्म आई है इसको हमने नया नाम क्या दे दिया, आई ये लिख रखा है। ये आपके पास टर्म क्या आ गई, आई। तो इसीलिए जब इसको खोला तो हमारे पास क्या बन गया, हाफ ओमेगा स्क्वायर आई। टी की वैल्यू हमने निकाल दी हाफ ओमेगा स्क्वायर आई, जहाँ पर ए बी सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और डी ई एफ क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया है विद रिस्पेक्ट टू पेयर ऑफ दीज एक्सिस। ठीक है। तो हमने एक और एक्सप्रेशन निकाल दिया काइनेटिक एनर्जी का, किसकी टर्म्स में, एंगुलर वेलोसिटी और साथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है। सिर्फ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, इसमें हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया की भी टर्म्स है। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन और